हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर सूरज की पहली किरणें गांव के पीपल के पेड़ से टकरा रही थीं। मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाट के बीच एक माँ अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में इंतजार। हर सुबह वो आसमान की ओर देखकर बस एक ही दुआ करती, भगवान, मेरा बेटा सही सलामत लौट आए। उसका बेटा प्रताप सिंह राठौर भारतीय सेना का जवान था। बचपन से ही अलग था वो। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो तिनकों से बंदूक बनाता था। जब किसी से पूछते कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो हंसकर कहता, मैं माँ की नींद का पहरेदार बनूंगा, देश की सरहद पर खड़ा होकर। माँ की आंखों में वो दिन अब भी ताज़ा था, जब प्रताप पहली बार सेना की ट्रेनिंग के लिए घर से गया था। छोटी सी ट्रंक, कुछ कपड़े और एक तस्वीर जिसमें वो माँ के साथ था। उस दिन स्टेशन पर माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा था, बेटा, अगर तिरंगे में लौटे तो आंसू नहीं, गर्व होगा। और प्रताप ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, माँ, अगर तिरंगे में लौटा तो उस पर बस तेरी तस्वीर रख देना। वक्त बीता। प्रताप अब जम्मू की पहाड़ियों पर तैनात था। बर्फ की चादर और ठंडी हवाओं के बीच भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान रहती। हर रात जब वो पोस्ट पर ड्यूटी करता, तो आसमान के तारों की ओर देखता और कहता, माँ, तू वहां होगी ना, मुझे देख रही होगी। उसके साथी मजाक करते, प्रताप, तू हर वक्त माँ को ही याद करता है। और वो हंस देता, क्योंकि वही तो असली कमांडर है मेरी। एक दिन अचानक रेडियो पर संदेश आया, दुश्मन ने सीमा पार गोलीबारी शुरू कर दी है। सबको पोस्ट पर तैनात रहना था। हवा में तनाव था, पर प्रताप के चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और साथी कपिल को दी। अगर मैं ना लौटा तो ये माँ को पहुंचा देना। कपिल ने झट से टोका, ऐसा मत बोल पगले, तेरा नाम तो अभी प्रमोशन लिस्ट में है। प्रताप मुस्कुरा दिया, कभी कभी प्रमोशन तिरंगे के रंगों में मिलता है। गोलीबारी तेज हुई, चारों तरफ धुआं और धमाकों की आवाजें। पहाड़ी की चोटी पर प्रताप की यूनिट फंस गई थी। रेडियो पर आवाज आई, सपोर्ट पहुंचेगी, तब तक मोर्चा संभालो। लेकिन दुश्मन करीब था। हर तरफ गोलियां चल रही थीं। उस अफरा तफरी में प्रताप ने देखा कि सामने के बंकर से दुश्मन सैनिक बढ़ रहे हैं। उसने अपनी पोजीशन बदली, बंदूक उठाई और साथी को चिल्लाया, कपिल पीछे हटो, मैं कवर देता हूं। गोली उसके कंधे में लगी, पर उसने ट्रिगर नहीं छोड़ा। एक एक दुश्मन गिरता गया। फिर अचानक एक बम उसकी पोस्ट के पास फटा। चारों तरफ धूल और धुआं। कुछ पल के लिए सब थम गया। जब कपिल ने पीछे मुड़कर देखा, प्रताप जमीन पर था, सीने पर खून, पर आंखों में अब भी वही चमक। होठों से निकला आखिरी शब्द, भारत मां की जय। 3 दिन बाद खबर गांव पहुंची। डाकिया आया, हाथ में तिरंगे में लिपटा पार्सल। मां ने बिना कुछ कहे सिर्फ इतना पूछा, क्या बेटा आया? डाकिया चुप रहा। उसके पीछे सेना के 2 जवान खड़े थे, आंखें झुकी हुई। मां ने धीरे से जमीन पर बैठकर तिरंगे को गले से लगा लिया। मैंने कहा था ना, लौटेगा जरूर, चाहे कैसे भी। शाम ढल रही थी। गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठा थे। सेना के कप्तान ने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली, वही जो प्रताप ने कपिल को दी थी। कप्तान ने कहा, माँ जी, ये प्रताप की आखिरी चिट्ठी है, उसने आपके लिए लिखी थी। माँ ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर वही परिचित लिखावट, मिट्टी के धब्बे और खून के निशान अब भी ताज़ा थे। उसने पढ़ना शुरू किया, माँ, जब ये खत तू पढ़ेगी, शायद मैं तेरे पास ना रहूं, लेकिन याद रखना माँ, मैं गया नहीं हूं, मैं वहीं हूं, तेरे आंचल की मिट्टी में, तेरे मंदिर के दीप में, तेरे हाथों की मेहंदी में। माँ, मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि तूने मुझे डरना सिखाया ही नहीं। तेरी दाल रोटी की खुशबू अब भी मेरे जहन में है। जब भी बर्फ गिरती है, लगता है जैसे तू ओढ़नी ओढ़ा रही है। माँ, अगर मैं लौटकर ना आऊं तो तू रोना मत, बस मेरी तस्वीर के पास तुलसी का दिया जला देना। और अगर कभी गांव के बच्चे पूछें कि प्रताप कहाँ गया, तो बस कह देना, वो अब भी पहरे पर है, तेरा बेटा प्रताप। माँ का दिल रो उठा। चिट्ठी उसके हाथों से फिसल गई। आसमान में बादल थे, जैसे खुद भगवान रो रहे हों। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। कपिल एक कोने में खड़ा था, सीने पर हाथ रखे हुए। उसने धीरे से कहा, वादा निभा गया वो,
उस मिट्टी के नाम। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार समझा कि देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं होती, वो एक माँ का बलिदान होती है। तिरंगे में लिपटा प्रताप जब गांव लाया गया तो चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत माँ का सपूत अमर रहे। माँ ने उसकी तस्वीर के पास दिया जलाया और बोली, देख बेटा, आज तेरी चिट्ठी नहीं, पूरी धरती तेरा नाम पढ़ रही है। हवा में तुलसी की खुशबू घुल गई। दिया टिमटिमा रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अब भी यहां हूं, सरहद पर नहीं, तेरी सांसों में। वक्त बीत गया। सालों बाद जब कपिल रिटायर हुआ तो वो फिर उसी गांव लौटा। उसने देखा प्रताप की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन हर शाम वो तुलसी के पास दिया जलाती थी। कपिल ने पूछा, माँ जी, अब भी जलाती हैं? मां मुस्कुराई, जब तक सांस है बेटा, तब तक दिया भी जलेगा, क्योंकि उस रोशनी में मेरा प्रताप है। कपिल की आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर देखा, वही तारों की चमक, वही ठंडी हवा। उसे लगा जैसे पहाड़ों से कोई आवाज आ रही हो, भारत मां की जय। और फिर हवा में वो खुशबू तैर गई जो हर मिट्टी में बस जाती है, किसी बेटे के बलिदान की, किसी मां की प्रतीक्षा की, और एक वादे की, उस मिट्टी के नाम।